मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंजिता मिनी ब्लॉग। और ये मैं ऐसे सुबह उठा रही थी। अब तो जल्दी उठ जाती है एक दो बार उठाने से। तो मिस्टी उठी, उठ के इसने किया थोड़ा सा रिवीजन। उसके बाद मैंने इसे तैयार किया और नानू को उठा दिया था। तो नानू चला मिस्टी को स्कूल छोड़ने के लिए। ये नीचे पहुँचा, उसके बाद आता है मिस्टी का नंबर। ये बाइक निकाल लेगा, उसके बाद ही निकलेगी। गई और देखो फिर से बैग, 2-3 दिन याद रहा, फिर से बैग भूल चलनी थी मैडम। मैंने बैग दिया, ये नीचे पहुँची और ये फट 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 उतरती है नीचे और निकल आता है मिस्टी का रथ। आज रथ वही है पर सारथी बदल गया है। तो सारथी ने रथ को आगे बढ़ाते हुए पता नहीं दिमाग में क्या ही आया था कि रथ ने अपना रास्ता चेंज कर लिया था। सीधे जाने की जगह रथ ने एक मोड़ लिया। ये चल दिया था फिर इसे छोड़ने के लिए। सीधे स्कूल से छोड़ के इसको फिर घर जाना था, क्योंकि घर जाके नहा धो के पूजा करेगा, फिर मम्मी को छोड़ने जाएगा ऑफिस। ये चला गया। उसके बाद मैंने अपना काम किया। काम करते हुए 10:30 से 9:30, 8:30 से और 10 बजे छुट्टी हो जाती है। मैं काम करते करते उतना ही टाइम हो गया था और मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया। 10 बजे में 5 मिनट कम पे मैं फटाफट से निकली स्कूल के लिए पैदल पैदल। और मैं मिस्टी को लेके आई आज, क्योंकि कोई था नहीं लाने के लिए। इसको मैं लेके आई लाते लाते, और इसको लगा कि हम रास्ता ही भूल गए हैं। भाई मैंने लिया एक और शॉर्टकट, तो ये बोली अरे मम्मी हम इधर नहीं जाना था। मैंने कहा ये एक और शॉर्टकट है। कह रही नहीं, हम रास्ता भूल गए हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने घर के वाले पार्क पे। यहाँ चलते चलते ये इतना थक गई थी। बैग हालांकि बड़ा हल्का सा था, इसने बैग अपना मुझे दे दिया। तो मैंने भी कहा देखो ये सारी रास्ता अपना बैग नहीं लेकर। अरे मम्मा आप क्या कह रही हो ये? मैंने कहा मैंने तो दिखा दिया बेटा, सबको ऐसे ही लगेगा। घर आने के बाद इसकी कल रात से डिमांड थी फ्राइड राइस की, तो मैंने इसको फ्राइड राइस करके दिए दही के साथ। उसके बाद हमने बाहर देखे बंदरों के खेल। देखो बंदर को मैं बता रही थी ना आपको किस लिए इसको कैप्चर करती हूँ। ये वही बंदर है जिनकी वजह से मैं इसको ट्यूशन के लिए कैप्चर करती हूँ वहाँ तक। कभी भी आ जाते हैं झुंड लगा के। अभी तो एक दो ही दिखाई दे रहे हैं, कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद मैं आई। भाई सर्दियाँ हैं तो हरी सब्जियाँ तो इतनी सारी इकट्ठी हो रखी होती हैं और उनको खाना बड़ा अच्छा लगता है, पर काटना पीटना बड़ा बुरा है। मुझे इसे देख के गुस्सा आ रही थी, तो मैंने इसको गुस्से में कर दिया इसके छोटे 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 टुकड़े। चाकू लिया, गर्दन कलम की, पहले इसकी फिर हाथ पैर काट के आँखें बाहर निकाल दी। मेथी का कर दिया था मैंने कतलेआम। मिस्टी कर रही थी अपना रिवीजन, तो मैंने कहा तू करती रह, तू मत छोड़ इसे, चाहे सब छूट जाए, क्योंकि फिर तुझे ट्यूशन जाना है। ये करके ये होली ट्यूशन के लिए तैयार। इसने पहने शूज़, और शूज़ों का वही नाटक, ये पहनूंगी वो पहनूंगी, 4-5 निकाल के तैयार रखती है। जब ये नीचे पहुंची, नीचे पहुंचने के बाद फिर मैंने इसको देखा और देखो कैसे चलती है ये। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, फटफट करके चलती जाती है, पर इधर उधर चलती, कभी राइट नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सीधे नहीं चलना है। इसने कसम खा रखी है। फ़ोन भी हिलाना पड़ता है मुझे बार बार। ये करते हुए मिस्टी की हो गई थी बाय बाय। हुई शाम। शाम के बाद मैंने बना ली थी, आज ट्यूशन जाऊंगी इसे लेके, तो सब खाने की तैयारी करके जाऊंगी। तो मूली की भुजिया मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, लहसुन छील ली थी, हरी मिर्चें काट ली थी, मेथी को फ्राई करके इसके बनाऊंगी पराठे और मूली की भुजिया और रायता। ये सब करके हम चल दिए थे फिर से इसे ट्यूशन लेके पहुँचे अंधेरे में। फिर ये इसने की पढ़ा ट्यूशन के बाद घर आए, खाना खाया और हमने कर ली थी सोने की तैयारी, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। ओके बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।